हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट अपने कर रहे थे मेटल और नॉन मेटल की जो हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लास 8th का लेसन था, 4th उसमें। तो आज अपने करेंगे रिएक्शन विद बेसिस। तो मेटल और नॉन मेटल बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं नहीं करते, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, केयर शुड बी टेकन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, ये बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, केयर शुड बी टेकन बरतनी चाहिए। दैट पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद द प्लास्टिक सेप्टुला। तो जो पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के इनको हैंडल अपने करना चाहिए किसके साथ, प्लास्टिक के सेप्टुला के साथ, उससे अपने पकड़ना चाहिए। तो प्रिपेयर फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्या अपने ताज़ा बना हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेंगे इन टेस्ट ट्यूब में बाय डिजोल्विंग 3-4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। तो अपने क्या करें, 3-4 जो हैं अपने क्या बाय डिजोल्विंग 3-4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 ml वाटर में ये जो सोल्यूशन बनेगा उसमें डालेंगे। ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इन इट, एल्यूमिनियम की अपने क्या फॉइल यानी कि एक पन्नी है वो डालेंगे, या परत भी बोल सकते हैं, वो इसके अंदर डालेंगे। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, उसके मुंह के पास क्या लेके जाएंगे, अपने जो जलती हुई मैचिस की तीली। ऑब्जर्व केयरफुली, क्या होगा, तो क्या करेंगे, अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेंगे, उसमें क्या करेंगे 5 ml अपने 3-4 उसकी जो है क्या अपने बूंदे डालेंगे किसमें, पानी के अंदर, 5 ml वाटर के अंदर। और फिर क्या करेंगे, एल्यूमिनियम फॉइल का उसके अंदर क्या रखेंगे, अपने एक जो है पन्नी रख देंगे, आप अपने कोई उसकी प्लेट बोल सकते हैं, वो रख देंगे, और जलती माचिस की तिल्ली टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लेके जाएंगे। अब क्या होगा देखिए, व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। तो उसमें साउंड जाएगा, क्या इंडिकेट करता है, पॉप साउंड। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो क्या इंडिकेट करेगा, दर्शाएगा हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वो क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। और जो नॉन मेटल की रिएक्शंस होती हैं वो इनके साथ क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, जटिल होती हैं। तो आगे देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें क्या होंगे, जो रिएक्टेंट होंगे, जो आपस में क्या करें, रिएक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कम एक्टिव को क्या करेगा, रिस्प्लेस कर देगा। रिकॉल, याद कीजिए, द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। कॉपर सल्फेट और आयरन की जो अपने रिएक्शन करवाई थी उसको याद कीजिए। दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7th, जो क्लास 7 में परफॉर्म की थी। लेटेस्ट ऑब्जर्व सम और रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड। तो उस तरह के अपने कुछ और रिएक्शन है वो देखेंगे। तो देखिए एक्टिविटी 4.8 देखिए क्या है, टेक 500 ml बिकर्स। तो 5 अपने 100 ml के बिकर लेंगे, लेवल ABCDE, उन पे ABCDE लेवल कर देंगे। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बिकर। तो लगभग 50 ml अपने हर एक बिकर में पानी लेंगे। डिजॉल्व इन ईच बिकर ए टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेट इन द फिगर 4.6। 4.6 में जो इंडिकेट किए हैं उनमें से अपने हर एक का क्या करेंगे, अपने उसमें ले लेंगे सोल्यूशन को। तो देखिए, कीप द बिकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उनको अनडिस्टर्ब रख देंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। तो अपनी जो ऑब्जर्वेशन और गणनाएं होंगी उनको नोटबुक के अंदर लिखना है। तो देखिए ABCDE दे रखे हैं, बिकर में अलग अलग सॉल्यूशन लेंगे। कौन कौन से लेंगे, देखिए बिकर ए में लेंगे कॉपर सल्फेट का और जिंक ग्रैनुअल, यानी जिंक के अपने वो टुकड़े लेंगे, जिंक लेंगे। बी वाले में कॉपर सल्फेट और आयरन नेल लेंगे, यानी आयरन अपने लोहा ले लेंगे, उसकी कोई भी चीज़। सी वाले में जिंक सल्फेट और कॉपर जो है ट्यूमिंग्स वो लेंगे। और डी में आयरन सल्फेट और इसमें भी कॉपर। और ए वाले में जिंक सल्फेट और आयरन नेल। तो ये अपने जो हैं अपने जो सब्सटेंस हैं वो इनके अंदर ले लेंगे। अब आगे देखिए क्या होगा इनमें।
वट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बिकर, तो इन पांचों बिकर में क्या चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट कंपाउंड इन एक्यूस सोल्यूशन, तो एक्यूस सोल्यूशन होता है जलीय विलयन। तो आपने यू हैव रीड आपने पढ़ा दैट वन मेटल, एक मेटल क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा दूसरे मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके यौगिक में से, इन एक्यूस सोल्यूशन यानी जलीय विलयन में। इन बिकर ए में देखिए जिंक वो रिप्लेस कर देगा कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट में से। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर, तो जो क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर तो अलग हो गया तो उसका जो ब्लू कलर था वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एंड पाउडरी रेड मैश ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बिकर, तो बिकर के बॉटम में क्या है, एक पाउडरी रेड मास का जो है द्रव्यमान का क्या कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा उसके बॉटम में। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोइंग, ऐसे होगी रिएक्शन। देखिए कॉपर सल्फेट और जिंक में रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, कॉपर को जिंक ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो क्या हुआ, देखो क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर ये बना। तो यू हैव राइट डाउन द रिएक्शंस टेक प्लेस इन बिकर बी इन सिमिलर मैनर, तो इस तरह से बी में क्या होगी रिएक्शन, देखिए कॉपर सल्फेट और आयरन है तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, कॉपर इसमें से अलग हो जाएगा। सी वाले में क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट और जिंक अलग हो जाएगा। डी वाले में क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट और आयरन अलग हो जाएगा। इसमें थर्ड वाले में क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट और कॉपर क्या हो जाएगा, जिंक इसमें से अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन बन जाएंगी। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बिकर सी एंड बाय आयरन इन बिकर ई, तो जो है डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, जिंक जो है वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा कॉपर के द्वारा बिकर सी में, और आयरन हो जाएगा बिकर ई में। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बिकर डी, तो आयरन है वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा किसके द्वारा, कॉपर के द्वारा बिकर डी में। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन कॉपर बिकर सी में कोई चेंज नहीं होगा, वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, तो जो सी वाला होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कॉपर है वो क्या करे, कॉपर है वो जिंक को जो है डिस्प्लेस करने में सक्षम नहीं है। बट वाई, क्यों, वैन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बिकर ए, जब क्या बिकर ए में जो जिंक कॉपर है वो जिंक को रिप्लेस कर सकता है, तो वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बिकर सी, तो कॉपर है वो जिंक को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रेरी, इट फॉलो डिफिनेट रूल बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो ये क्या है, रूल फॉलो करती है। तो क्या है, जो कॉपर है वो क्या जिंक है, जिंक ने पहले वाले में क्या किया था, कॉपर को रिप्लेस किया था, क्योंकि जिंक क्या है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। एंड द रूल हेयर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, तो जिंक क्या है कॉपर और आयरन दोनों से क्या ज़्यादा क्या है रिएक्टिव है, इसलिए जो सी वाले में क्या होगा, रिप्लेस नहीं होगा जिंक सल्फेट और कॉपर इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा जिंक को, क्योंकि जिंक क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट ही रहेगा, वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा। ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है धातु वो कम वाले को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। बट ए लेस रिएक्टिव वन नॉट रिप्लेस ए अनदर, परंतु जो कम रिएक्टिव है दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाता। नव यू कैन अंडरस्टैंड वाई देर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बिकर डी, अब आप समझ गए हो कि बिकर डी में कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं हुई और ई में। कैन यू गेसेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव अमंग जिंक आयरन एंड कॉपर, तो क्या जिंक सबसे ज़्यादा होगा, कॉपर फिर उससे कम रिएक्टिव होगा, आयरन उससे कम रिएक्टिव होगा और कॉपर उससे कम होगा। यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इनके क्या यूजेज हैं मेटल और नॉन मेटल के। यू शुड बी एबल टू गेसेस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रीज, गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर एक्सेट्रा, तो इन सभी में जो है यू शुड बी एबल टू गेस, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेटल इनमें क्यों यूज होता है। यू आर आल्सो फैमिलियर, आप सभी परिचित होंगे विद द यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल से भी। देयर आर सम इंटरेस्टिंग वन, वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट, तो आप इनको सही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, नॉन मेटल हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक हैं, विच आर लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो ब्रीथ के द्वारा अपने क्या लेते हैं, नॉन मेटल ही तो लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल ही है,
है ना। तो हमारे लिए क्या ये ज़रूरी है सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग के लिए। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो नाइट्रोजन है वो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होती है, आपको पता है, जो क्या है, पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के काम है। तो जो फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं वो नॉन मेटल उनमें यूज होते हैं। और नाइट्रोजन है, आपको पता है कि ये भी क्या नॉन मेटल, और ये क्या नाइट्रोजन जो अपने ज़मीन की उर्वरा शक्ति उसको बढ़ाती है। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस। तो पानी को शुद्धिकरण के प्रोसेस में भी नॉन मेटल यूज किए जाते हैं। जो क्लोरीन गैस है उससे वाटर को प्योर किया जाता है, क्लोरिफिकेशन किया जाता है। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वॉन्ड एज ए एंटीसेप्टिक। तो नॉन मेटल इसका यूज़ किस में किया था, पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है जो कि अपने वॉन्ड मतलब जो चोट लगी होती है उसके ऊपर एंटीसेप्टिक के रूप में यूज अपने करते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स। तो पटाखों में भी इनका यूज किया जाता है। यू मे ऐड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। तो आप अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से बता सकते हो नॉन मेटल और मेटल के यूजेज क्या हैं। तो स्टूडेंट ये आज अपना चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करिए। रिएक्शन से एक बार आपको मैं दोबारा फिर समझा देता हूँ। जैसे पहले वाली थी कॉपर सल्फेट और जिंक। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। सेकंड वाले में कॉपर आयरन। तो आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर देगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। थर्ड वाले में जिंक और कॉपर, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो कॉपर कम रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा है तो कॉपर उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। डी वाले में देखिए आयरन और कॉपर। तो आयरन क्या है, डी वाले में देखिए, डी वाले में भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम। और ई वाले में भी क्या है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन कम। तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जो कम रिएक्टिव है वो ज़्यादा रिएक्टिव वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट आज अपने ये लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।